हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पेपर एनालिसिस में हम लोग आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा। आज हम लोग मराठी के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पे इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको जो मराठी में कैसे करना है थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। देखो 17 में भी और अभी 23 में भी मराठी का ग्रामर बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। बट दिक्कत ये थी कि उर्दू मीडियम के बच्चों को लैंग्वेज अच्छी से नहीं होने की वजह से और इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चों को मराठी लैंग्वेज अच्छी नहीं होने की वजह से बहुत मतलब दिक्कत गई या फिर आसान नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। देखो इस बार जो 23 में जो सवाल मराठी के पूछे गए थे ना वो बहुत बच्चों के लेवल के थे। एक पाँच से लेकर 10 क्लास के बच्चों के लेवल के थे, एकदम सिंपल थे। पर प्रॉब्लम क्या था कि वो ग्रामर बेस्ड नहीं थे। मतलब ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं ना वो ग्रामर बेस्ड नहीं थे, वो अपनी जो आम बातचीत की लैंग्वेज है ना उसमें अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें किसी भी तरह पे सवाल पूछा था और बहुत सिंपल थे, जो सबको जिसको थोड़ी भी मराठी की समझ है उसको भी आसानी से बिना पढ़ाई करने के बावजूद भी वो उनको आने वाले थे। इस बार जो एग्ज़ाम हुए 23 में उसमें उर्दू मीडियम के और मराठी मीडियम के बीच में 10 मार्क्स का फ़र्क रहने वाला था, जो कि है भी। 10 मार्क्स ज़्यादा बच्चों मराठी मीडियम के बच्चों को उर्दू मीडियम के बच्चों के कंपेयर में 10 मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले थे। उसकी यही वजह थी कि मराठी बहुत ही सिंपल था और वो किस तरह का था, जो स्टडी बेस्ड नहीं था, वो एक लैंग्वेज बेस्ड था। तो लैंग्वेज बेस्ड होने की वजह से जो मराठी मीडियम से जुड़े हुए बच्चे थे उनको बहुत आसान गया और उर्दू मीडियम के बच्चों को थोड़ा मुश्किल इसलिए गया क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ के गए थे उसके बेस पर अप्लाइड तरह का वो पूछा गया था। तो इसलिए थोड़ी मराठी अच्छी है जिनकी उनको बहुत आसान गया था। तो अब कैसे तैयारी करना, देखो जो हमारा जो मराठी मराठी जो पूछेगा वो आपको, देखो इस बार भी जो टेट के एग्जाम हुए थे तो 15 से 20 क्वेश्चन उस पर टेट में थे आपको मराठी में। आपको मिक्स थे तो समझ में नहीं आए, बट बाद में पूरा एनालिसिस करने के बाद में समझ में आया कि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि जो वेटेज कम हुआ था वो जीके का हुआ था, जीके पे सवाल नहीं पूछे थे और इधर पूछे थे। तो 15 से 20 मराठी में सवाल पूछे गए थे जो दिखे नहीं आपको, जो समझ में नहीं आए। मिक्स में इतने सवाल थे 15 के आसपास, तो कन्फर्म मार्क होते उसमें। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी थर्ड डेट में हमको क्या करना है, थर्ड TIT डेट। तो यहाँ पर हमको मराठी की कैसे स्टडी करना है, मतलब आगे क्या आ सकता। तो देखो इनके बीच का जो कॉमन फेनोमेना है 23 और 17 और 23 के बीच का, वो कॉमन फेनोमेना कंप्लीट वैसे ही जारी था, जो 23 में था वैसे ही इधर जारी था। कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा साइंस में। अभी भी ऑनलाइन अगर जो भी एग्जाम लिखा तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही अंदाज में क्वेश्चन आने वाले हैं और 99% चांसेस है कि IBPS फिर से थर्ड टेट कंडक्ट करेगा, इसके पूरे चांसेस है। तो अब हमको मराठी करना कैसे, देखो मराठी तो उर्दू मीडियम के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी दिक्कत ही जानी है। हुआ तो थोड़ा सा मराठी ना, रोज 5 मिनट ना मराठी पेपर पढ़ा करो। मराठी के जो मराठी न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर पढ़ा करो 5 मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5 मिनट पढ़ा करो, ज़्यादा नहीं पढ़ने, 5 मिनट पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा समझने का। मुश्किल लेगा, पहले पहले नहीं समझेगा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, एकदम नहीं आने वाला है। ये जरूरी है पढ़ना, या फिर किताब भी पढ़ सकते, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ो मराठी की, कहानियां पढ़ो बच्चों की, 5वीं से 10वीं तक की बच्चों की कहानियां मराठी की, वो भी पढ़ सकते, कुछ दिक्कत, सिंपल है। अब आपको, अब जो देखो जो डेली लाइफ की कम्युनिकेशन पे जो अप्लाइड क्वेश्चन है ना वो ग्रामर के बेस ही होते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रामर के अलग होते हैं, बट थोड़ा नेचर चेंज होता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता। तो ग्रामर तो समझना ही है, पढ़ना ही है, क्योंकि पूरा कार्ड के ऊपर सवाल थे, ज्यादातर कार्ड यानी टेंस के ऊपर थे, टेंस के अप्लाइड क्वेश्चन थे। तो आपको ग्रामर तो पढ़ना ही है, पर जो डे टू डे मराठी थोड़ी अच्छी करनी है उसके लिए 5 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा करो मराठी का धीरे धीरे। उसके अलावा आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पे भी मराठी में भी वही अपनी इंग्लिश की जैसी कहानी, 2 पार्ट है। एक है जिसको बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण पे सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरा पूछे जाते हैं यहाँ पे शब्दार्थ पे। शब्दार्थ कौन से बुक्स पढ़ने, क्या है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये इस पे 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे से थे, 3-4 क्वेश्चन। वो था काल, पहला जो टॉपिक था उसका नाम है कार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस पे सवाल थे, 3-4 क्वेश्चन आराम से पूछ रहा था, हर पेपर में पूछ रहा था कौन सा कार्ड है पहचानो, या फिर इसमें से कौन सा सही सेंटेंस है वो पहचानो। एक तो डायरेक्ट कार्ड पहचानने के लिए था, या फिर एरर, उसमें से अचूक वाक्य पूछ रहा था, अचूक वाक्य कौन सा है उसमें, और पूरे टेंस के बेस सवाल पूछे जा रहे थे, सिंपल सेंटेंसेस थे जो किसी को भी आ सकते। तो कार्ड था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में आता शब्दांचा जाति बोल के एक टॉपिक है, शब्दांचा जाति। शब्दांचा जाति में 8 टॉपिक आते हैं, तो 8 में से हमको 8 के 8 करने नहीं है, हमको कुछ गिने चुने करने हैं। जैसे पहला इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है उसका नाम है नाम।
तो नाम में यहाँ पे आपको दो तरह के वचन पे सवाल पूछेंगे, वचन पे भी सवाल पूछा है और लिंग पे सवाल पूछा है। किसमें पूछा है? दोनों टेट में पूछा है और आने वाले दौर में भी पूछेंगे इस पे से, है ना। बहुत सिंपल सिंपल, एक वचन कौन सा है, अनेक वचन कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, तो बहुत सिंपल सिंपल है, कोई भी बुक्स में मिलेगा ये है। उसके बाद में सर्वनाम पे सवाल नहीं थे कुछ भी, सर्वनाम पर एक बार पढ़ सकते हम लोग। उसके बाद में विशेषण को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब विशेषण आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, पर फिर भी देख सकते हैं। विशेषण हल्का फुल्का नजर मारने में कोई दिक्कत जाती नहीं। उसके बाद में आता आपका क्रियापद, जो क्रियापद जो सबसे जरूरी है, जो कि ये कार्ड के साथ, बट इसको अलग ही पढ़ना है आपको। क्रियापद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रियापद पे आपको बहुत सारे सवाल पूछेगा, ये आपको अलग से करना है, ध्यान देके। दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो कार्ड है और एक क्रियापद है, ये दो ही पे सवाल ज्यादा है और दोनों एक ही टॉपिक में कवर हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। बट मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा जोर देने वाली बात होंगी इसमें। उसके बाद में आपको क्रिया विशेषण इतना जरूरी नहीं है, ना ही प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आपको केवल प्रयोगी थोड़ा समझना है, केवल। अगर बाकी अगर पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्रिया विशेषण भी पढ़ लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कभी पूछ सकता है इस पर, क्योंकि रेगुलर टॉपिक्स है। क्रिया विशेषण हो गया, उसके बाद में शब्द योगी हो गया, शब्द योगी अव्यय हो गया। उभयान भी अव्यय पे सवाल नहीं आते, इसलिए मैं इग्नोर करूंगा। और फिर बाद में केवल प्रयोगी अव्यय, ठीक है। ये ग्रामर के टॉपिक है, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सारे सवाल यही से बनते हैं, सिंपल है। और इसके अलावा संधि वगैरह और समास तो बिल्कुल उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम लगेगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। 1 मार्क्स के लिए गलती से पूछा तो पूछा, बट बहुत मुश्किल लगेगा दिमाग में, क्योंकि मराठी मीडियम वालों को भी पसीना आने लगता है उसमें, बहुत मुश्किल जाता है उनको। तो इतने टॉपिक्स करने हैं हमको व्याकरण के अंदर, ये करने। उसके बाद में अगर और जोर का लगाना है यहाँ पर शब्दार्थ में, तो शब्दार्थ में जो पहला टॉपिक है जो आपको करना है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? एक शब्दाबदल, अनेक शब्द, ऐसा कुछ। अनेक शब्द मतलब वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछेगा। उसके बाद में पूछेगा समानार्थी पे सवाल पूछेगा। तीसरा पूछेगा विरुद्धार्थी पे, ये बहुत विरुद्धार्थी। उसके बाद में चौथा नंबर पे आएगा आपका वाक प्रचार। उसके बाद में अशुद्ध शब्द, कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है शब्द। शुद्ध और अशुद्ध में अशुद्ध लिख देता हूं, आप समझ लेना, अशुद्ध शब्द। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा आपका? वो शुद्ध, हाँ, एक रहेगा आपका मनी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको करने हैं, बस काफी है। इतने टॉपिक्स आपको मराठी के लिए करने हैं, इसके अलावा कहीं से और सवाल नहीं आते, इतने टॉपिक करने हैं। अब इसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है? तो देखो, बुक्स तो कोई भी दो ही है जो है, एक तो एक बाला साहेब शिंदे की है, शिंदे सर की किताब है, वो भी देख सकते हैं आप, अच्छी किताब है। बट पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने, बस गिने चुने जो मैंने लिखे हैं उतने टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, वो डिटेल में है, इतना डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग। वाड़म्बे सर की किताब बहुत बेस्ट है, बट वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम को थोड़ा लैंग्वेज समझ में नहीं गई उसमें ना, तो मतलब मराठी की दुनिया की फाइनेस्ट किताब है वाड़म्बे सर की किताब, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ग्रामर समझ में आता है, बहुत क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश की जाती है उसमें। बट थोड़ा टफ जाता है समझने में उर्दू और इंग्लिश मीडियम की, तो सिंपल भाषा में तो बाला साहेब शिंदे की जो किताब है वो बहुत अच्छी है, आसानी से सबको समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट गिने चुने टॉपिक पढ़ने याद रखो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की जरूरत है, काफ़ी है ये शिंदे सर की किताब, काफ़ी है, ये किताब आपको करनी है, ये टॉपिक्स करने हैं, उसके अलावा कहीं जाना नहीं है आपको। ठीक है, ये था मराठी का। उसके साथ साथ अगर अभी देखो टेट की बैचेस शुरू होने वाली है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, न्यू बैचेस 25 तारीख से शुरू होने वाली है। डेली लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सब्जेक्ट के नोट्स है, सीरीज, सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे ये एड्रेस पे आ सकते हैं और ऑनलाइन वाले इस पर कॉल कीजिए। देखिए, मराठी जो है ना बहुत सिंपल है, और मैं मराठी हिंदी में समझाता हूँ क्लास में, तो मराठी को लेकर, और बाकी सारे हम लोग बहुत अच्छे से कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। महाराष्ट्र के टॉपर अपनी क्लास के ही है, जो टेट हुई थी ना अभी के, उर्दू मीडियम के जो टॉपर है अपनी क्लास के, दोनों ही बच्चे,
और बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर से अपनी क्लास में पास हुए, काफ़ी बच्चे लगे हैं और बहुत सारे लगने वाले हैं। यूट्यूब पे एक पूरे वीडियो में पूरा डिस्क्रिमिनेशन है कि कितने बच्चे लगे, कितने बच्चे कहाँ सिलेक्ट हुए, पूरी डिटेल है, आप देख लेना जाके। एक लेक्चर में सारे मार्क्स के साथ सारे बच्चों का डाला हुआ है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा अब बाकी चीज़ें बताते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए। हम लोग अभी नेक्स्ट एनालिसिस में जीके का करने वाला हूँ। जीके में आपको क्या बेहतर तरीके से क्या करना है वो बताऊंगा। और जो अदर सब्जेक्ट की टीचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट के वो डेली एक एक एनालिसिस डाल रहे हैं हर सब्जेक्ट वाइज। तो आप बने रहिए। और ये एनालिसिस स्टडी करने से पहले ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझ के ही आगे आपको प्लान करना है जो भी करना है, तो ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। बाकी आगे की जानकारी के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह।